मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याशी। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूं। कुछ साल पहले की बात है। हमारे पास के ही एक गांव में 4 साल की छोटी सी बच्ची गुड़िया रहती थी। बहुत चंचल और हर समय हंसती रहती थी। एक दिन उसे तेज बुखार हुआ। माँ बाप ने सोचा कि सामान्य सर्दी जुकाम होगा, ठीक हो जाएगा, पर 2 दिन बाद उसकी आंखें लाल सी होने लगी, नाक बहने लगी और फिर पूरे शरीर पर लाल दाने निकल आए। गांव में किसी ने कहा कि ये तो माता निकली है, डॉक्टरों के पास मत ले जाओ। इलाज देर से हुआ और गुड़िया को गंभीर निमोनिया हो गया। उसको कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। डॉक्टरों ने सिर्फ एक बात कही, अगर समय पर खसरे का टीका लग जाता तो ये हालत नहीं होती। दोस्तों, आज हम उसी बीमारी खसरा यानी मीजल्स और उससे बचाव के सबसे आसान तरीके यानी टीकाकरण की बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने वाले हमारे अपने सिहतिये सिंह भैया। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद में। धन्यवाद आरजे यासी और धन्यवाद सभी भाई और बहनों। आज की बात बहुत जरूरी है क्योंकि खसरा कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि बेहद तेजी से फैलने वाली खतरनाक बीमारी है। तो सबसे पहले ये बताइए भैया कि खसरा आखिर होता क्या है? खसरा एक वायरस से होने वाली अत्यंत संक्रामक बीमारी है। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति ने खांसी या छींक दी या उसके पास की हवा में आप सांस ले ले तो संक्रमण फैल सकता है। यह सबसे ज्यादा बच्चों में होता है, लेकिन सच ये है कि जिसे टीका नहीं लगा उसे खसरा हो सकता है। इतना जल्दी फैलता है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। एक खसरे का मरीज लगभग 18 लोगों तक संक्रमण फैला सकता है और वायरस हवा या सतह पर 2 घंटे तक सक्रिय रह सकता है। लेकिन सेहतिया भैया, अब सबसे जरूरी बात बताएं, अगर किसी बच्चे को खसरा हो भी जाए तो माता पिता पहचान कैसे करें उसकी? क्योंकि शुरुआत में तो सामान्य बुखार जैसा लगता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। यही वजह है कि लोग अक्सर शुरुआत में इसे साधारण सर्दी जुकाम समझ लेते हैं। असल में खसरे के लक्षण संक्रमण होने के लगभग 10 से 14 दिन बाद दिखाई देने लगते हैं। यानी बीमारी शरीर में पहले से ही होती है लेकिन दिखाई बाद में पड़ती है। क्यों सेहतिया भैया? हाँ, और शुरुआती 4 से 7 दिनों में बच्चे को तेज बुखार आता है, साथ में नाक बहना शुरू हो जाता है, लगातार खांसी रहती है और आंखें लाल होकर पानी छोड़ने लगती है। कई बार माता पिता ध्यान नहीं देते, लेकिन गाल के अंदर छोटे छोटे सफेद धब्बे भी दिखाई देते हैं जो खसरे की खास पहचान माने जाते हैं। अच्छा, और जो शरीर पर दाने निकलते हैं वो कब आते हैं? दाने आमतौर पर 7 से 18 दिन के बीच दिखाई देते हैं। पहले चेहरे और गर्दन पर शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलते हुए हाथ पैर तक पहुंच जाते हैं। करीब 5-6 दिनों के बाद ये दाने हल्के पड़ने लगते हैं और खत्म हो जाते हैं। मतलब जब तक दाने दिखते हैं तब तक बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है। बिल्कुल सही समझा आपने। इसलिए शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। लेकिन सेहतिया भैया, गांव में अक्सर लोग कहते हैं खसरा तो अपने आप ठीक हो जाता है, चिंता की कोई बात नहीं है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं आरजे यासी, यही सबसे बड़ा भ्रम है। खसरा बिल्कुल भी हल्की बीमारी नहीं है। अगर सही देखभाल न हो तो इससे गंभीर जटिलताएं हो सकती है। जैसे कि कुछ बच्चों की आंखें पर इतना असर पड़ता है कि अंधापन तक हो सकता है। कभी कभी दिमाग में सूजन आ जाती है जिसे एन्सेफेलाइटिस कहते हैं, जिससे अस्थायी नुकसान हो सकता है। कई बच्चों को गंभीर दस्त हो जाते हैं और शरीर में पानी की भारी कमी हो जाती है। कान में संक्रमण और निमोनिया जैसी सांस की खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। और वहीं गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उनके लिए? अगर गर्भावस्था में खसरा हो जाए तो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा बढ़ जाता है। बच्चा समय से पहले पैदा हो सकता है या उसका वजन बहुत कम हो सकता है। ओह, लेकिन सेहतिया भैया, किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? आप हमारे श्रोताओं को उसके बारे में भी बताएं। सबसे ज्यादा खतरा 5 साल से छोटे बच्चों को होता है। गर्भवती महिलाएं भी जोखिम में रहती है। जो बच्चे कुपोषित होते हैं या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है उनमें बीमारी ज्यादा गंभीर हो जाती है।
यानी जिन बच्चों को पोषण सही नहीं मिलता उनके लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात, खसरा खुद शरीर की इम्यूनिटी कमजोर कर देता है, यानी बच्चा बाद में दूसरी बीमारियों का भी आसानी से शिकार हो सकता है। ओह, वैसे दुनिया भर में इसकी क्या स्थिति है भैया? क्या अभी भी खसरा बड़ी समस्या है? हाँ आरजे यासी, पहले तो स्थितियाँ बहुत गंभीर थी। टीका आने से पहले हर 2-3 साल में बड़े प्रकोप होते थे और दुनिया भर में हर साल लगभग 26 लाख लोगों की मौत हो जाती थी। इतनी ज्यादा? हाँ, लेकिन टीकाकरण ने इतिहास बदल दिया। साल 2000 से 24 के बीच दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ 90 लाख मौतें रोकी गई। फिर भी 2024 में करीब 95,000 लोगों की मौत खसरे से हुई, जिनमें ज्यादातर छोटे बच्चे थे। यानी बीमारी अभी भी खत्म हुई नहीं है? बिल्कुल नहीं, और इसीलिए टीकाकरण और भी जरूरी हो जाता है। तो क्या खसरे की कोई खास दवा होती है? सीधी दवा नहीं होती। इलाज मतलब है मरीज को आराम देना, पर्याप्त पानी और पौष्टिक भोजन देना ताकि शरीर मजबूत रहे। अगर निमोनिया या कान का संक्रमण हो जाए तो डॉक्टर एंटीबायोटिक दे सकते हैं। और आपने पहले विटामिन ए का भी जिक्र किया था, सेहती भैया उसके बारे में भी बताएं। हाँ, दरअसल खसरे के मरीजों को डॉक्टर 2 खुराक विटामिन ए देते हैं 24 घंटे के अंदर से। इससे आंखों को नुकसान से बचाने में मदद मिलती है और मौत का खतरा भी कम होता है। अब सबसे अहम सवाल, इससे बचाव कैसे हो सकता है? इसका सबसे आसान और असरदार तरीका है टीकाकरण। खसरे का टीका पूरी तरह सुरक्षित है, प्रभावी है, सस्ता है और लाखों बच्चों की जान बचा चुका है। और वैसे इसे कितनी बार लगाना जरूरी होता है? 2 खुराक जरूरी है, क्योंकि पहली खुराक के बाद हर बच्चे में पूरी सुरक्षा नहीं बनती, इसलिए दूसरी खुराक सुरक्षा को मजबूत करती है। वहीं सुनने वालों के लिए एक जरूरी घोषणा भी है। हमारे इलाके में जल्द ही खसरा रुबेला टीकाकरण दिवस आयोजित होने जा रहा है। जी हाँ, उसी दिन आंगनबाड़ी केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर बच्चों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। मैं सभी माता पिता से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को जरूर लेकर आएं। हाँ, और सेहती भैया, माता पिता अक्सर ये भी पूछते हैं कि बच्चे को कौन सा टीका कब लगवाना चाहिए। थोड़ा आसान तरीके से हमारे श्रोताओं को इसके बारे में भी समझाइए। जरूर। जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसे टीबी से बचाने वाला BCG टीका, पोलियो की शुरुआती खुराक और हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। यानी जन्म के तुरंत बाद ही सुरक्षा शुरू हो जाती है। बिल्कुल। फिर जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है तो उसे पोलियो, पेंटावेलेंट, रोटावायरस, IPV और निमोनिया से बचाने वाला PCV टीका लगाया जाता है। और इसके बाद 10 हफ्ते की उम्र में फिर से पोलियो, पेंटावेलेंट और रोटावायरस की खुराक दी जाती है। 14 हफ्ते पर वही सुरक्षा आगे बढ़ाने के लिए पोलियो, पेंटावेलेंट, IPV, रोटावायरस और PCV लगाए जाते हैं। जी सेहती भैया, चलिए अब आते हैं खसरे वाले टीके पर, उसके बारे में भी बताएं। हाँ, 9 से 12 महीने की उम्र में बच्चे को खसरा रुबेला यानी MR टीके की पहली खुराक दी जाती है। कुछ जिलों में इस समय जापानी एन्सेफेलाइटिस का टीका भी दिया जाता है। और दूसरी खुराक? 16 से 24 महीने की उम्र में MR की दूसरी खुराक दी जाती है। साथ में DPT और पोलियो बूस्टर भी लगाया जाता है ताकि सुरक्षा मजबूत बनी रहे। और बड़े बच्चों के लिए भी तो कुछ होता है, इसके बारे में भी बताइए। हाँ, 5 से 6 साल की उम्र में DPT बूस्टर दिया जाता है और गर्भवती महिलाओं को टेटनेस और डिप्थीरिया से बचाव के लिए TD टीके लगाए जाते हैं, जिससे माँ और नवजात दोनों सुरक्षित रहते हैं। यानी पूरा टीकाकरण समय पर होना ही असली सुरक्षा है। बिल्कुल, समय पर टीका मतलब बीमारी से मजबूत ढाल। यानी अगर बच्चा पहला साल पूरा होने तक सारे टीके ले ले तो उसे पूर्ण टीकाकृत माना जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा सेहती भैया, अभी तक हमने खसरे, उसके लक्षण और टीकाकरण की बात की, लेकिन कई श्रोता पूछते हैं कि आखिर सरकार इतने बड़े स्तर पर टीकाकरण कैसे करती है? क्या इसके पीछे कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम है? बहुत अच्छा सवाल है। भारत में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, जिसे हम सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP कहते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में? थोड़ा विस्तार से बताइए ना।
देखिए, हर साल एक कार्यक्रम के तहत लगभग 2,67,00,000 नवजात बच्चों और करीब 2,90,00,000 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सेवाएं पहुंचाई जाती है। सोचिए कितना विशाल काम है। देश में लगभग हर गांव, हर बस्ती तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पहुंचते हैं। यानी ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि माताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। बिल्कुल, इस कार्यक्रम के तहत 12 गंभीर बीमारियों से मुफ्त बचाव उपलब्ध कराया जाता है, जिनमें खसरा और रूबेला जैसी खतरनाक बीमारियां भी शामिल है। इसका उद्देश्य साफ है, कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए बीमार न पड़े क्योंकि उसे टीका नहीं मिला। अब एक बड़ा सवाल जो अक्सर माता पिता पूछते हैं, MR वैक्सीन इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है? देखिए आरजेयासी, भारत ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है, खसरे को खत्म करना और रूबेला को नियंत्रित करना। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए साल 2017 में देश भर में MR टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। ये अभियान कितना बड़ा था? बहुत व्यापक। इसका लक्ष्य 9 महीने से लेकर 15 साल तक की उम्र के लगभग 41 करोड़ बच्चों को सुरक्षा देना था। यानी देश के लगभग 1/3 आबादी को कवर करने की योजना बनाई गई। ओह, और ये अब अभियान खत्म हो चुका है क्या या जारी है? अब यह नियमित टीकाकरण का हिस्सा बन चुका है। यानी हर बच्चे को तय उम्र पर MR टीका लगाना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां खसरे और रूबेला से सुरक्षित रहे। जी सेहतिया भैया, मिशन इंद्रधनुष का नाम तो हमने बहुत सुना है। इसका टीकाकरण से क्या संबंध है? क्या आप हमारे श्रोताओं को इसके बारे में भी बताएंगे? मिशन इंद्रधनुष साल 2014 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश के कम से कम 90% बच्चों का पूरा टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। तो क्या पहले सभी बच्चों तक टीका नहीं पहुंच पा रहे थे? कुछ दूर दराज इलाकों, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों और ऐसे गांव में जहां टीकाकरण की दर कम थी, वहां बच्चे छूट जाते थे। मिशन इंद्रधनुष खास तौर पर उन्हीं क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया। और इसका असर दिखा? जी हाँ, शुरुआती चरणों में ही पूर्ण टीकाकरण कवरेज में लगभग 6.7% की बढ़ोतरी देखी गई। बाद में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के दौरान यह बढ़ोतरी लगभग 18.5% तक पहुंच गई, जो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यानी धीरे धीरे हर बच्चे तक सुरक्षा पहुंचाने की कोशिश जारी है। बिल्कुल, यही लक्ष्य है, कोई बच्चा पीछे न छूटे। एक बड़ा सवाल और, कई लोगों के मन में ये रहता है कि इतने दूर दराज इलाकों तक जाते जाते क्या टीके खराब नहीं होते होंगे? यह चिंता पहले होती थी, लेकिन अब सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी EVIN शुरू किया है, जिससे पूरी व्यवस्था डिजिटल हो गई है। ये सिस्टम करता क्या है? इससे हर जगह टीकों का तापमान लगातार मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि टीकों को सही तापमान पर रखना बहुत जरूरी होता है। साथ ही अधिकारियों को रियल टाइम में पता चलता रहता है कि किस केंद्र पर कितना स्टॉक उपलब्ध है। मतलब टीकों की पूरी यात्रा पर नजर रखी जाती है। जी बिल्कुल, इससे कोल्ड चेन सुरक्षित रहती है और लोगों तक पहुंचने वाला टीका पूरी तरह प्रभावी और सुरक्षित होता है। चलिए अब थोड़ा अफवाहों की बात कर लेते हैं, क्योंकि टीकों को लेकर गांव में कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। हाँ, और इन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। हाँ भैया, पहली बात ये कि लोग कहते हैं कि टीका लगने के बाद बुखार आ जाता है, इसलिए टीका नुकसान करता है। देखिए, हल्का बुखार आना बिल्कुल सामान्य बात है। इसका मतलब है कि शरीर बीमारी से लड़ने की ताकत बना रहा है। यह नुकसान नहीं बल्कि सुरक्षा बनने का संकेत है। अच्छा भैया, वहीं दूसरी बात ये कि बच्चा तो स्वस्थ है, उसे टीके की क्या जरूरत? ऐसे में क्या करें? यह बिल्कुल गलत सोच है। बीमारी पहले से सूचना देकर नहीं आती। टीका बीमारी होने से पहले सुरक्षा देता है। और कुछ लोग कहते हैं कि खसरा भगवान की बीमारी है, ऐसे में क्या करें? नहीं, यह वैज्ञानिक रूप से साबित वायरल बीमारी है। इसका कारण वायरस है और इसका बचाव टीकाकरण से ही संभव है। अच्छा, वैसे सेहतिया भैया, कार्यक्रम खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं एक सच्ची घटना साझा करना चाहूँगा। जी। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े बेटे का टीकाकरण समय पर नहीं हो पाया। कुछ समय बाद उसे खसरा हो गया और बीमारी की बाद महीनों तक वह कमजोर रहा। पढ़ाई भी छूट गई। और छोटे भाई का क्या हुआ? छोटे बेटे को समय पर सभी टीके लगे थे। उसी दौरान गांव में खसरे का प्रकोप फैला। कई बच्चे बीमार हुए, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। तब उनकी माँ ने कहा, काश मैंने पहले बच्चे को भी समय पर टीका लगवाया होता। हाँ, ये बात सच में दिल को छूने वाली है। हाँ, क्योंकि टीकाकरण सिर्फ इंजेक्शन नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा है। तो दोस्तों, आज की बातचीत से हमने समझा कि खसरा बेहद संक्रामक बीमारी है।
इसका इलाज सीमित है, लेकिन बचाव पूरी तरह संभव है और वह है समय पर टीकाकरण। हर बच्चे को 2 खुराक जरूर दिलवाएं। टीकाकरण दिवस पर स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं और अपने बच्चे का टीकाकरण कार्ड संभाल कर रखें। यही जिम्मेदार माता पिता की पहचान है। बहुत सुंदर संदेश। स्वस्थ बच्चा मतलब मजबूत परिवार और मजबूत परिवार से बनता है सुरक्षित गांव। बिल्कुल सही, और जागरूकता ही सबसे बड़ी दवा है। हाँ सेहतिये भैया, और इसी संदेश के साथ मैं आरजे याशी आप सभी से विदा लेती हूँ। सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम, जिसे आप बहुत अपना मानते हैं। पर जाने से पहले हम सेहतिये भैया के साथ लेंगे अपनी सेहत की शपथ। हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। हाँ, क्योंकि जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा। क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।